हेलो, वेलकम बैक। आई एम लकी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 2 कराएंगे। क्लास 1 में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने बेसिक फार्मूले आपको दिए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और होप क्या आपको आई थिंक समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि बताने का जो हमारा वे था वो इतना आसान था कि हमने कुछ भी नहीं समझा। आपको पढ़ाने के समय मेरे अंदर एक ही बात थी कि मैं अपने आपको खुद को एक स्टूडेंट समझ लेता हूं, तो उस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, आप लोग निसंदेह होकर के अपने क्वेश्चन हमें से कमेंट के माध्यम से पूछा करिए। ठीक है, 1 to all आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, लेकिन हाँ, आप बात को हमसे कमेंट एक मिला था कि सर क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जैसे एक भी फार्मूला ना पता हो फिर भी ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कोई भी मेरे पास ऐसा कोई भी थिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है जैसे मैं आपको बताता हूँ। मुझे आप एकदम सच बता रहा हूं, मुझे भी कोई फार्मूला नहीं पता है। जो भी काम है वो कैलकुलेशन का करता हूं, डेरिवेट करता हूं, फार्मूले को मैं डेरिवेट करता हूं। बस डेरिवेट करने की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, उन्हीं को आपको दे रहा हूं। ठीक है, वही 1 to all आप सीखा करेंगे। ठीक है, मैथ एक सिंपल सब्जेक्ट है। कुछ लोगों को मानना है कि ये एक टफ सब्जेक्ट है, तो टफ क्या होता है और सिंपल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही है, बेहतर तरीके से आप उसको सीख लेते हैं, तो आपको सिंपल लगती है। और अगर वही चीज आपको किसी को नहीं समझ में आती है तो वो उसको टफ लगती है। देयर इज नो टफ एंड देयर इज नो सिंपल। ठीक है, साधा कोई एक सब्जेक्ट प्रत्येक व्यक्ति के लिए टफ या सिंपल नहीं हो सकता है। बात यह है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है पढ़ने में। आप अगर टफ सब्जेक्ट को सिंपल करना चाहते हो तो देखो दोस्त, इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिमाग होता है, एक समय पे 4 काम करने का आदी होता है। पढ़ने के समय आपको खेलने का, पढ़ने के समय आपको सुलाने का, इसका काम होता है। आपको इन सब चीजों से अलग मुक्त होना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के आप बिल्कुल अपने पास में रजिस्टर और पेन लेकर के जरूर बैठा करें, ताकि आपको एक ही बात हमेशा याद है कि सर जितना बोलेंगे मैं उतना उनकी बातों को सुनूंगा, समझूंगा और उसका नोट्स भी बनाता चलूंगा। ठीक है, आइए, ज्यादा आपसे का समय नहीं लूंगा, बातें तो आपसे होती रहती हैं। आपको आज संडे की क्लास है। ठीक है, वैसे आज मैंने कोशिश की थी लाइव आऊंगा, ठीक है, आफ्टरनून टाइम, बट कुछ कामों की वजह से मैं नहीं आ सका, उसके लिए सॉरी डियर। लेकिन प्रॉमिस नेक्स्ट वीक में आप सब लोगों से जरूर बात करूंगा संडे 12:30 PM पे। ठीक है, मैं जरूर, ये आपसे प्रॉमिस है मेरे दोस्त। आपके सभी शिक्षा से जुड़े हुए या आपकी एजुकेशन लाइफ में कठिनाई खड़ी करने वाले सभी सवालों का जवाब देने मैं आ रहा हूं नेक्स्ट संडे 12:30 PM। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं डिस्कस करता हूं, इससे पहले की क्लास में जितने भी मेरे ने फार्मूले आपको डेरिवेट करके बताए थे, वो फार्मूले मेरे दोस्त जिसको पता है कमेंट में एक साथ लिखते जरूर जाना। एक बार मैं एक साइड से रिपीट कर देता हूं। बोलिए दोस्त मेरे, पहला फार्मूला आपको बताया था साइन थीटा का, बताया था लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, या इंग्लिश वालों के लिए बताया था परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। दूसरा आपको बताया था कॉस थीटा का बताया था, दूसरा कॉस थीटा का बताया था। अब कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि सर जब आपने बताया था तो सेकेंड फार्मूला आपने कॉसेक का बताया था। ठीक है दोस्त, आपकी भी मानता हूं। अब मैं इसको सीरियल से लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखूंगा अब आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने लिखा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम बोलते हैं आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण बोलेंगे, और इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है tan थीटा, नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा को बोलेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर उसके बाद में हमने आपको एक नेक्स्ट बताया था tan के बाद में cot थीटा, इसको बोलते हैं tan का जस्ट क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। tan का क्या होता है, उल्टा होता है मेरे भाई। तो ये वो tan का था लंब बटे आधार,
तो ये हो गया आधार बटे लंब, मतलब क्या हो गया, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद में हमने आपको बताया सेक थीटा एक बताया था, तो सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, कॉस थीटा का इनवर्स होता है, तो ये आधार अपान कर्ण है, तो कर्ण अपान आधार हो जाएगा, मतलब ये हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। उसके बाद एक और आपको बताया था कॉसेक, कॉसेक थीटा का ये साइन थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कर्ण अपान लंब, कर्ण अपान लंब हो जाएगा, अर्थात हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। मेरे दोस्त आप इंग्लिश से हैं, लैंग्वेज से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं, आपके लिए वीडियो लाओ 100% यूजफुल ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने बेसिक फार्मूले दिए थे पहली क्लास में। सेकेंड फार्मूले हमने कुछ इस प्रकार से दिए थे, जो इनवर्स होते हैं उनका इनटू। नंबर 1 साइन थीटा और कॉसेक थीटा का, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का इंटू बताया था 1, और इससे हमने सेकेंड फार्मूला डेरिवेट किया था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉसेक थीटा, और इसका थर्ड आपको बताया था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे हमने इनवर्स लिए थे, यहां से कॉस थीटा और सेक थीटा लिया था, तो हमारा फोर्थ है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसका जब हमने इंटू कराया था तो हमें रिजल्ट मिला था 1, और इसका नेक्स्ट हमने डेरिवेट किया था क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा, और उसके बाद में एक और बताया था सेक थीटा का, सेक थीटा का 1 अपान कॉस थीटा में। इसके बाद 3 और फार्मूले दिए थे, कहां से, जो हमारा अगला जोड़ा बचता है, ठीक है, वो कौन से, दोनों टेन थीटा और कॉट थीटा बोथ का जब हम इंटू लेंगे, किसका, नंबर 7 किसका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इंटू कॉट थीटा का जब हम इंटू लेंगे तो होता है 1। अब यहां से हमने 2 और फार्मूले डेरिवेट किए थे, कौन से, नंबर 8 पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू आपको बताया था 1 अपान कॉट थीटा, और इसके बाद में आपको हमने एक और फार्मूला बताया था नंबर 9, क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, ये आपको बताई थी। बोलिए हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद है, जिसको याद हो गई बहुत अच्छी बात है, आप इसको विस्तार सीख सकते हो, पार्ट नंबर 1 में अपलोड कर दिया हूं, अगर नहीं देखे हो तो जाकर के पार्ट नंबर 1 में देखो, ठीक है, कैसे हमने डेरिवेट किया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा। अगला देखिए, इसके बाद 2-3 फार्मूले और भी डेरिवेट किए थे, कौन कौन से, एक तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका बताया था टैन थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका आपको बताया था कॉट थीटा, ये भी डेरिवेट किया था। उसके बाद कोसेक थीटा अपान सेक थीटा, ये होता है हमारा कॉट थीटा, और सेक थीटा अपान कोसेक थीटा, ये होता है हमारा टैन थीटा। अभी और वो बताए थे, देखिए कितने सारे फार्मूले एक ही वीडियो में करा दिए थे, और बिल्कुल कुछ नहीं मैंने बताया था, एक ट्रिंगल से सारे फार्मूले डेरिवेट किए थे। अभी देखिए एक हमारा फार्मूला और, वहां से हमने बहुत सारे फार्मूले डेरिवेट किए थे। बोलिए दोस्त, ये क्या लिखा है, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का है, पाइथागोरस प्रमेय का है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यह हमने पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताया था कि त्रिभुज की जो ट्रायंगल की सबसे बिग लेंथ होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो शेष बोथ साइड का स्क्वायर का क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। अब यहां से हमने कुछ और भी करने का प्रयास किया था,
क्या हमने कर्ल स्क्वायर को, ये लंब का स्क्वायर हमने साइड में लेकर के आए थे, ये हो गया था आधार का स्क्वायर। अब अगर हम कर्ल के स्क्वायर के साथ में हम अगर आधार के स्क्वायर को लाते हैं तो क्या बच गया था, लंब का स्क्वायर। यहां से 3 फार्मूले और डेरिवेट किए थे ना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अब यहां से कुछ फार्मूले और डेरिवेट किए, वो फार्मूले देखो कौन से डेरिवेट किए थे। देखिए एक फार्मूला आपको बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद में दूसरा आपको फार्मूला बताया था, इसी का जस्ट बना करके, क्या साइन थीटा को मैंने ब्रेक किया था, साइन थीटा को हमने ब्रेक किया था 1, ये हमारा हो गया था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में यहां से हमने तीसरा भी फॉर्म बनाया था, कि इस बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया था। बोलिए यही कराया था, ठीक है। देखो अब अगली बात को देखो, क्वेश्चन अगला फार्मूला हमने क्या बनाया था, अगला फार्मूला बनाया था, देखिए अगला फार्मूला हमने बनाया था, ये कहां से निकाला था, इसको एल स्क्वायर से हमने डिवाइड करके निकाला था। अगला फार्मूला बनाया था टेन स्क्वायर थीटा, क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी देखो क्या किया था, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमने फर्स्ट टाइम में क्या किया था, एल स्क्वायर से डिवाइड किया था, और को एल स्क्वायर से डिवाइड किया था, एल स्क्वायर से डिवाइड किया था, ये हमारा कट गया था, ये क्या हो गया था, कर्ण अपान लंब। और कर्ण अपान लंब हम किसको कहते हैं, या हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, कॉसेक होता है। तो हमने अगला फार्मूला बनाया था अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अगला जो हमने फार्मूला निकाला है, क्या 1 को इधर लेकर के आया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां से एक और हमारा फार्मूला डेरिवेट हुआ था, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए मेरे दोस्त, अब यहां पे हमने एक और अपना फार्मूला बनाया था, क्या बनाया था कि ये आधार से हमने जब डिवाइड किया था तो कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, जो हमारा फार्मूला आया था क्या हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हमने अगली फॉर्म इसकी डेरिवेट की है, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में अगला फॉर्म हमने इसका 9th नंबर दिया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे दोस्त पहली की वीडियो में पार्ट 1 में हमने यहां तक कंप्लीट किया है। इतने जो फार्मूले डेरिवेट किए हैं, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, कोई भी इसकी लर्निंग थ्योरी पहले से हमारे पास नहीं होती है। ने कहां से डेरिवेट किया था, एक छोटा सा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज था, इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हमने इतना सब कुछ डेरिवेट किया, ठीक है। ये सब पहले, अगर आपको इसका विस्तृत वीडियो देखना है, विस्तृत जानकारी, तो पार्ट 1 को देखो, ठीक है। उसके बाद में आप इसको देखो, ठीक है। चलो आगे की आज को क्लास को कंटिन्यू करता हूं। देखिए अब इसके आगे हम आपको बताएंगे, जो इससे पहले बताया वो आपका पहले की वीडियो का था, हमने आपको रिवीजन करा दिया साथ में, क्योंकि रिवीजन होता चलेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको तुरंत रिवाइज करा देता हूं। आइए देखिए, ये क्या, ये एक टेबल बना दिया। मैं ध्यान रखिएगा, मैं 2 का 3 का 4 का टेबल नहीं लिखने वाला। आप अगर सोच रहे हैं मैं ये इसमें टेबल लिखूंगा तो आप 100% कर, तो फिर ये क्यों बनाया, ये बनाया क्यों आखिर, तो ये इसलिए बनाया, आप देखते रहते हैं साइन 0 की वैल्यू चाहिए, कभी साइन 30 की चाहिए, कॉट 90 की चाहिए। ये क्या है, ये चार्ट आपका बताएगा, ये चार्ट आपका बताएगा। देखिए कौन कौन सी हमें वैल्यू याद रखनी होती है, वो वैल्यू पहले समझूंगा और फिर आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। नहीं याद नहीं कराऊंगा मेरे दोस्त, आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए किस पर देखनी पड़ती है, एक तो 0 डिग्री पर, दूसरी 30 डिग्री पर, चौथी 45 डिग्री पर,
0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पर हमें वैल्यू चेक करनी होती। किसकी किसकी दोस्त? देखो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, तो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और चौथा कॉट, पांचवा सेक और लास्ट कॉस। ये हो गए दोस्त। अब कह दो इसकी वैल्यू आप लिख दो। बट मुझे तो याद है, नहीं याद नहीं, सीखा है, तो आप भी देखियो इसकी वैल्यू लिखाता कैसे हूं, कैसे सिखाता हूं। एक लाइन आप याद कर लोगे, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, सारी लाइनें ऑटोमेटिक आएंगी। देखियो लाइन है क्या, ये कितने कॉलम बना दिया हूं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बना दिया हूं। बोलना 1 नहीं, 0 1 2 3 4 हो गए 5 कॉलम, 5 कॉलम हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। अब इन सबको मेरे दोस्त डिवाइड कर देना है 4 से, इन सबको डिवाइड कर देना है 4 से। उसके बाद सबका ले लेना है रूट, जो भी है उसका ले लेना है रूट। और लो तैयार हो गई हमारी पहली वैल्यू। देखिए इसका आंसर 0, इसका आंसर 1/2। सॉल्व करना तो आता है, 4 का 2 होता है, 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, 2 बाहर हमारा निकलेगा नहीं, लेकिन 4 तो बाहर निकल जाएगा। 4 कितना बाहर निकल जाएगा? ये √2 तो निकला नहीं। अरे इसको ऐसे डिवाइड, कोई बात नहीं, चलो आपने अगर सोचा तो मैंने भी डिवाइड कर दिया, तो 1/√2। इसको √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन ये बाहर निकल जाएगा। ये हो गया 1। ये चिपका दो इसको, यहां से कॉपी इधर पेस्ट, इधर से कॉपी इधर पेस्ट कर दिया। कैसे? ये 0 यहां पे 1/2, यहां पे 1/√2, यहां पे √3/2 और यहां पे 1। अब देखिए होगी ना साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब बस उलट दो इसको, उधर से 1 लिखा था 1 लिख दिया, √3/2 लिखा था √3/2 लिख दिया, 1/2 लिखा था सेम लिख दिया, 1/2 लिखा था 1/2 लिख दिया, 0 लिखा था 0 लिख दिया, हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, हमें tan का लिखना है। हमें tan की वैल्यू देखो 2 तो हो गए, 1 हमने याद की, या इसको याद कर लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर उधर से बोलेंगे उल्टा, इसी को पढ़ेंगे कहां से? 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब tan की लिखने के लिए इनको डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 को अंडर कितने से? √3/2, ये लिखा है √3/2 से डिवाइड कर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। अब इसमें ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, इसमें 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। इसमें 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब 0 1/√3 1/√3 और अपरिभाषित, 0 1/√3 1/√3 इनफाइनाइट, क्या? इनफाइनाइट। अब फिर इसको रिवर्स उल्टा करो, इनफाइनाइट है, ये आ गया इनफाइनाइट, ये आ गया √2, सॉरी ये कितना? √3, ये कितना? 1 और ये कितना? 1/√3 और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये √3 का 2 से 2 कट गया था, √3/1 बचा था, बटे वाला 1 हमने लिखा नहीं, ठीक है। तो दोस्त ये हो गया। अब हमें सेक लिखना, सेक की वैल्यू लिखनी है, तो सेक की वैल्यू कैसे लिखेंगे? इसको उलट दो, समझ लो डिवाइड में कितना है? 1 है सबके डिवाइड में। इसको रिवर्स किया, 1/1 था तो जैसे उल्टेंगे 1/1 ही रह जाएगा, 2/√3 ही आने वाला है, और इसका √2/1 हो जाएगा, और इसका 1/2 का हो जाएगा 2, और 0/1 को हम लिखेंगे 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। बटे में 1 का कोई चक्कर नहीं,
इसको हटा, फिर से इसको रिवर्स, इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2/√3 और 1 हो गया। ये लो भैया आपकी सारणी तैयार हो गई। क्या हो गई? तैयार हो गई। अब आपसे कोई कहता है कॉट 45 का मान बताइए, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना? 1। tan 45 का वैल्यू कितना? 1। तो दो वैल्यू एक ही जैसा हो गया। यही होता है। tan कॉट बीच वाले 45 पर एक ही होंगे, साइन कॉस 45 पर एक ही होंगे, sec कॉसेक 45 पर सेम होंगे। ठीक है, तो 1/2 1 और बटे ये √2, 1/√2 और 1 और सिर्फ √2, ये याद रखना है। अब देखिए 30 और 60 पर वैल्यू बदलती है, ये बराबर रहती है साइन कॉस में, tan कॉट और सेक और कॉसेक में बराबर रहती है। उसके बाद इसका क्या अपना अगला लॉजिक है? अगला लॉजिक ये है कि 30 और 60 की वैल्यू बदलती है, 30 और 60 पर बदलती है मेरे दोस्त। 30 देखो कैसे, साइन 30 की 1/2 तो cos 60 की कितनी होगी? 1/2। साइन 30 की 1/2, cos 60 की 1/2, मतलब जो साइन 30 है वो cos 60 के इक्वल में है। अरे जो साइन 30 है वो cos 60 के इक्वल में है, तो cos 60 भी इक्वल में होगा साइन 30 के, या cos 30 जो है वो साइन 60 के इक्वल में होगा। cos 30 और साइन 60 मतलब 60 30 इक्वल में है। साइन 30 का याद किया, cos 60 याद हुआ, साइन 30 का याद किया 1/2, cos 60 का पता चल गया 1/2, साइन 60 को याद किया √3/2, तो cos 30 हमें अपने आप पता चल गया √3/2। यही काम हुआ है आगे भी, यही काम हुआ है 0 और 90 पर। 0 और 90 पर साइन 0 को याद करो, cos 90 अपने आप से याद हो गया। साइन 0 का 0, cos 90 का 0, साइन 0 का 0, cos 90 का 0 हो जाएगा। अब जब cos 0 की हम याद करेंगे, cos 0 की 1, तो साइन 90 की 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट नीचे भी चला। tan 30 की 1/√3, तो cot 60 की मैंने बताया कॉन्सेप्ट ये सीख लो, ये 0 और 90, 0 और 90 का और 30 और 60 का, 30 और 60 का 45 और 45 का सेम ही रहता है। 45 का 45 से ही, 0 का 90 से, 30 का 60 से, इधर मेरे दोस्त साइन, तो इधर हो जाएगा कॉस, इधर मेरे दोस्त हो जाएगा जब सेक तो रिटर्न और सेक, तो इधर हो जाएंगे कॉट और कॉसेक, बस कॉस और कॉसेक। अब सभी वैल्यू याद कहां करनी को रहेगी, बस साइन 0 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई अपने आप। tan 0 की वैल्यू मैंने याद कर ली 0, कॉट 90 की वैल्यू 0 याद। सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट, तो कॉसेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब अगली बार आगे देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2, कॉस 30, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है क्या? 60 30 0 और 90 का कॉन्सेप्ट ही तो चलता है। देखिए ना, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो सेक 0 की वैल्यू जब 1 हो गई तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। कॉसेक 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ये 90 और 0, 30 और 60 इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना है मेरे दोस्त, आपको ये टेबल बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं साफ और बताता हूं कुछ आगे की फॉर्म। तो इधर ही आपको डिस्कस करता हूं, इधर ही आपको डिस्कस करूंगा। देखिए बिल्कुल दोस्त, इसको नोट कर सकते हो, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं होगा कि नोट नहीं करना है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, किसको नींद आ रही भाई? ऐसा करो, आप
बंद कर दो और सो जाओ। पहले सो लिया करो, ठीक है? सोने के बाद ही क्लास ज्वाइन किया करो। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई साहब, क्लास में आप खुद सोते हो, फिर कमेंट भी करते हो, दूसरे सो जाएंगे। अजीब बेहुदा मजाक लगा रखा है। देखो, मैं कमेंट को ऑफ कर दूंगा। कोई भी एक दूसरे से चैट हाय हेलो बिल्कुल मत करो। मेरा ध्यान नहीं गया आप लोगों की कमेंट पे, ठीक है? अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मेरे दोस्त। इससे सवाल नहीं होता, सवाल को इन कॉन्सेप्ट से किया जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है। इतना तो आप समझ सकते हो ना। जी हाँ, आज बहुत अच्छी सुविधा है। मैं आपके सीधे डायरेक्ट कमेंट भी पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैंने दूसरी डिवाइस का भी यूज किया है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों की चोरी अगर पकड़ी जाती है तो सीधे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? यहां से कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो क्लास में रहिए, नहीं तो बिल्कुल आप फोन को ऑन करिए और सो जाइए। देखिए, आगे के क्वेश्चन को देखिए। आगे हम कौन से फार्मूले देखेंगे? एक हम फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी आपका फार्मूला डिस्कस होने वाला है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला कैसे याद करोगी? अभी तक मैं इतने सूत्र पढ़ा दिया, बताया साइन का साथ साथ आता है, तो साइन अकेला क्यों छोड़ दिया जाए भाई? इसके फार्मूले में कास को जोड़ देते हैं। इसके फार्मूले में किसको जोड़ देते? कास को जोड़ देते। ऐसा समझ लेना, साइन कास का है जो थोड़ा रिलेशन है, भाई भाई समझ लो, ठीक है? तो साइन ए प्लस बी को मैं लिखूंगा साइन और कॉस लिख दिया, साइन और कॉस लिख दिया, और फिर लिख दिया हमने कॉस और साइन लिख दिया। देखना, एकदम ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी फार्मूला बनेगा यहां से हमें बात समझ में आती है। साइन कॉस साथ साथ रहते हैं, तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले में हमने साइन कॉस लिख दिया। इधर लिखा था ए बी, तो इधर लिख दिया ए बी। लिखा होता बी ए, तो लिखता बी ए। अब ए बी लिखा तो क्यों ना बी ए भी लिख दिया जाए। बी ए लिख दिया, ये पहले से ही लिख दिया था, कोई बात नहीं। अब यहां पे है प्लस, तो मैं लगाऊंगा। हो गया हमारा फार्मूला। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्म है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, कॉस बी इंटू साइन ए। कौन है भाई ये? अब बताइए हमको। साइन थीटा को मैं इंग्लिश में साइन थीटा ही तो बोलूंगा। अब यहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस आपको मैं समझा चुका हूं। अब यहां पर चाहे मैं इसको हिंदी में समझ लो या इंग्लिश में समझ लो, बोलूंगा उसको साइन थीटा ही। हाँ, बस इसको प्लस बोलता हूं, जोड़ बोलता हूं, ऐड बोलता हूं। आप लोग अपने हिसाब से मैं इतना तो समझ सकते हो मेरे दोस्त। देखिए, आगे देखो, अगला फॉर्म हम बना रहे हैं साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट रहेगा। लिखूंगा साइन कॉस और कॉस साइन, कॉस साइन लिख दिया। ए बी था तो मैंने ए बी लिख दिया, ए बी लिख दिया। और यहां था इस बार माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस। बोलिए दोस्त, अगला फार्मूला तैयार हुआ। दो फार्मूले एक जैसे हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कभी पूछ देगा साइन 15 की आप वैल्यू बताइए, तो आप इसमें थोड़ी जाएंगे। इसमें तो साइन 15 जो है, 15 मतलब 15, साइन 15 तो हमने टेबल में दिया ही नहीं है। तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे साइन 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 मतलब साइन ए माइनस बी की आप फॉर्म यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी की जैसे ही आप फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन कॉस लिखेंगे आप और कॉस साइन लिखेंगे, कॉस साइन लिखेंगे। ये 45 है और 30 है। क्या 45 है, 30 है। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिए। अब इनकी वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप इधर से देख सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब कास 30 की वैल्यू ये रही आपकी √3/2 माइनस कॉस 45 की भी वैल्यू यही होती है, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2।
अब इसको अंडर रूट 3/2 लिख सकता हूं, माइनस 1 और अंडर रूट 2 की 2 से इंटू कराएंगे तो ये क्या है 2 है, तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका हमने ले लिया एलसीएम अंडर रूट 3 माइनस 1/2 अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा किसका, साइन 15 का निकल आया, साइन 15 का निकल आया। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला हमें तैयार करना चाहिए। अगर बोल देता साइन 75 को पूछता तो 75 तो अब इसमें है नहीं कहीं पर, 75 को हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है टेबल में नहीं, तो आप क्या करेंगे 75 को ब्रेक कर देंगे 45 प्लस 30 में। अब ये हमारा प्लस वाला फॉर्म बन गया तो प्लस वाला लगा दिया, ये लो साइन 75 का हमारा मिल गया आंसर। ठीक है, इसलिए ये फार्मूले आपको पढ़ने जरूरी है। ठीक है, अब जैसे आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है, सर आप साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है साइन 75 का हो सकता है, तो क्यों नहीं cos 75 cos 15 का भी तो होता होगा कुछ। तो देखिए मेरे दोस्त उसकी फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है कॉस की फॉर्म, तो इसको मैं आई होप आप लोगों ने नोट किया है। देखो आगे समझो, आगे अगला जो फॉर्म है मैं साइन के बाद में कॉस की बात करूंगा। जैसे हमें कॉस ए प्लस बी चाहिए होगा, तो अब फिर से वही बात, कॉस अगर है तो साइन होना जरूरी है। कॉस के साथ में कौन आता है, साइन आता है। कॉस के साथ में साइन आता है मेरे दोस्त, तो कॉस के साथ में साइन को हम कैसे लाएंगे, ये तो साइन पहले लिखा था, ये कॉस लिखा है इस बार पहले, तो मैं कॉस लिखा है तो इसको लिखने का तरीका कुछ यही रह जाएगा, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन हो जाएगा। ठीक है, काम जब हमारा कॉस से स्टार्ट होगा तो कॉस कॉस साइन साइन होगा, और साइन से स्टार्ट होगा तो साइन कॉस कॉस साइन होगा। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, ये ए बी है, ए बी लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब यहां पर प्लस है तो कॉस में याद रखना साइन बदल जाता है, कॉस में हमारा साइन जो है वो बदल जाता है, ये हो जाएगा माइनस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ऐसे ही जब हम बात करेंगे कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी की जब हम बात करेंगे तो हमारा फॉर्म बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस साइन ए इंटू साइन बी हमारा। ठीक है, बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही, ठीक। तो ये आपको यह सिर्फ इतना याद रखना है, साइन है तो साइन कॉस और कॉस साइन, और कॉस है तो कॉस कॉस साइन साइन, साइन में सेम साइन रहता है, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, आइए अब इसके बाद में अगली फॉर्म को देखता हूं, तो tan की भी तो कुछ हो सकती है, कॉट की भी हो सकती है। tan कॉट आगे दो और वैल्यू देखिए, tan कॉट तक आपको जरूर जानकारी रखनी है। तो tan की कौन सा नंबर है हमारा 5, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी को कैसे हम फॉर्म बनाएंगे, tan a प्लस बी, तो इसको लिखूंगा tan a इन प्लस tan b, tan a प्लस tan b, सभी जानते हैं इसको भाई tan a प्लस tan b लिखा जाएगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b और हो जाएगा tan a प्लस tan b, ऊपर दोनों प्लस में, ये क्या है b है, सॉरी b है यहाँ पे, ऊपर दोनों प्लस में, नीचे 1 के साथ दोनों माइनस, 1 माइनस दोनों इंटू में। ठीक है, अगला अगर यहाँ पे मैं बनाऊं इसका कॉट ए माइनस, सॉरी tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का जब हम फॉर्म बनाते हैं तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हमारी फॉर्म हो जाएगी tan a इंटू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। देखिए आगे समझिए, अब इसके बाद कॉट का कैसे बनाएंगे, नंबर 7 है आपका कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी की फॉर्म को कैसे लिखेंगे समझो। कॉट ए प्लस बी की जब हम फॉर्म को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी
कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। सब कुछ उलट गया भाई। ये क्या, टेन में ऊपर प्लस था, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस। ए बी चला, नीचे इंटू में चला, ऊपर प्लस चला, लेकिन कॉट तुरंत उलट गया। क्या बी ए था तो नीचे हमारा, सॉरी ए बी था, बी ए हो गया। ऊपर प्लस था, नीचे प्लस हुआ। ऊपर प्लस था तो ऊपर क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला नंबर 8। नंबर 8 नंबर है कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी की फॉर्म देखो तो इसको लिखूंगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। क्यों प्लस 1 इस बार, क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस है इसलिए प्लस, अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप फार्मूले जरूर नोट करें। ठीक है, आपको बहुत ही काम के फार्मूले हैं, आपको जगह जगह पे इनका यूज मिलता है। ठीक है, इस बात को आप जरूर नोट करेंगे। फिर बताता हूं आपको इसके आगे के कुछ और विशेष फार्मूले। आइए बच्चों, अब बात करते हैं आगे जो मैं आपको फार्मूले बताने वाला हूं वो साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए, कॉट टू ए। ये साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए और कॉट टू ए के हमारे फार्मूले होंगे। तो साइन टू ए का फार्मूला हम डेरिवेट करेंगे, समझिए। साइन टू ए का हम फार्मूला डेरिवेट करेंगे। साइन टू ए का फार्मूला हमें डेरिवेट करना है। अब साइन टू ए का फार्मूला अगर हम निकालना चाहें तो मैं लिखूंगा इसको साइन ए प्लस ए। टू ए को क्या लिखा मैंने, ए प्लस ए लिखा। समझना, बात को बहुत डीपली समझो। ये 2a था, इसको a प्लस ए तोड़ दिया हमने। अब देखिए क्या फार्मूला हमारा a प्लस बी वाला हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा साइन कॉस, और कॉस, यहां ए बी होता था तो मैं ए बी लिखता था, लेकिन इस बार ए है तो मैंने ए लिखा। प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगाया। तो आगे देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, इसको मैंने पहले लिख लिया साइन ए इंटू कॉस ए। या आप डायरेक्ट भी चाहते तो जोड़ सकते थे। अब ये दोनों बातें हमारी कैसी, दोनों कॉन्सेप्ट कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा साइन 2a का पहला फार्मूला। साइन 2a का हमारा पहला फार्मूला हो गया। साइन 2a का हमारा पहला फार्मूला हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस। 2 साइन ए इंटू कॉस, पहला फार्मूला। दो फार्मूले होते हैं साइन 2a के मेरे दोस्त। दूसरा फार्मूला भी आपको डेरिवेट करके बताने वाला हूं। साइन 2a का दूसरा फार्मूला ऐसा नहीं लिखूंगा, पहले डेरिवेट करूंगा, देखिए कैसे डेरिवेट होगा। ये साइन 2a का हमारा फार्मूला हुआ। साइन 2a का हमारा जो फार्मूला आया 2 साइन ए इंटू कॉस ए आया। मेरे दोस्त, क्या मैं इसका हर डिनोमिनेटर एक कह सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, किसी का भी डिनोमिनेटर एक हमेशा होता, ऑलवेज। तो अब मैं इस एक का वैल्यू, अगर ये एक डिनोमिनेटर है तो मैं इस एक का वैल्यू भी पुट कर दूं। साइन और कॉस में जरा याद करिएगा, हमने एक फार्मूला बनाया था साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर ए को लेकर के चल रहे तो ए कर दिया, थीटा की जगह क्या कर दिया, ए कर दिया। ठीक, ये भी सही बात है, इसको कर लिया। अब देखिए, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, कॉस, देखो दोनों को हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसका जो नोमिनेटर है 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान डिनोमिनेटर है इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, कॉस ए इंटू कॉस ए से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। मतलब कॉस स्क्वायर ए बोल सकता हूं,
कॉस स्क्वायर ए भी तो बोल सकता हूं, ये कॉस स्क्वायर ए ही लिखा है, लेकिन हमने तोड़ के लिख लिया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में, ये कट गया, ये कट गया, 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या? 2 साइन ए अपान कॉस ए अपान ये साइन ए अपान कॉस ए का स्क्वायर और प्लस का 1। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, आपको ये भी फॉर्म हमने बताई, अपान आप पीछे के फार्मूले में चेक कर सकते हैं। साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हमने बताया tan थीटा, तो tan स्क्वायर ए हमारा स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर प्लस 1। तो हमारी जो अगली फॉर्म निकल के आई वो यही हो गई, 2 tan स्क्वायर ए अपान टू tan ए अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारी अगली फॉर्म हो गई। साइन 2a के 2 फार्मूले होते हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। चलो इसको इधर लिख देता हूं, थोड़ा आप समझिए इसको। देखिए साइन 2a का हमारा दूसरा फॉर्म हमारे पास निकल के आया है, कितना? 2 tan a अपान tan स्क्वायर ए प्लस या 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर, आप इसको 1 को आगे पीछे का बिल्कुल कोई लेना देना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया साइन 2। अब इसके बाद दोस्त मैं चर्चा करूंगा cos 2a पे। इस पे cos 2a की फॉर्म क्या होगी? cos 2a की फॉर्म में अगर बताऊं मेरे दोस्त, तो इसकी फॉर्म में बन जाती है 5। इसकी भी एक और बना सकता हूं, कॉट में बना सकता हूं। कैसे? टेन को यहाँ कॉस से भाग करना जरूरी था क्या? साइन से भी तो भाग किया जा सकता है, साइन से भी तो भाग किया जा सकता है। चलो देख लेता हूं, इसको बता देता हूं। अगर यहां पर साइन से भाग करता, इसी को साफ करके बता देता हूं, यहीं पर बता। देखिए देखो, ये हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर, तो साइन स्क्वायर ए को यहां पर हम ब्रेक करके लिखते हैं और यहां पर हम सीधे पूरा साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो इस बार साइन स्क्वायर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos ए अपान साइन ए बच जाएगा, 2 cos ए अपान साइन ए अपान ये क्या 1 प्लस cos ए बटे साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और cos अपान साइन किसको कहते हैं? कॉट को कहते हैं मेरे दोस्त। तो हो जाएगा cot ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इसकी तीसरी फॉर्म भी आप बता सकते हो, क्या? साइन 2a का यहां पे लिख देता हूं। साइन 2a का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा क्या? 2 cot ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये हमारा तीसरा फॉर्म है। ठीक है, अब टोटली मैं डिस्कस करूंगा cos 2a की सभी फॉर्म। देखो आप लोगों ने ये डेरिवेशन समझा होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया था, हमने 2a को a प्लस ए में ब्रेक किया और ab वाला हमने फार्मूला लगा दिया। पहला फार्मूला हमारा डेरिवेट हो गया। अपान में किसी का भी डिनोमिनेटर एक होता है, तो मैंने अपान में 1 लिख लिया, और 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए चल रहा था तो ए चला दिया, फिर हमने इसको और इसको अलग अलग थोड़ा ब्रेक जगह देखे लिखा, दोनों को हमने साइन स्क्वायर से या कॉस स्क्वायर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो हमारा फार्मूला। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर cos 2a का फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ? सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, देखिए cos 2a का फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ? तो cos 2a को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्त cos a प्लस ए लिख सकता हूं, और जब cos आता है तो क्या लिखता हूं? cos लिखता हूं और साइन लिखता हूं। ठीक है, और ए है तो ए लिख रहा हूं, ए बी होता तो ए बी लिखता हूं, लेकिन प्लस का माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा? cos इंटू कॉस हो गया cos स्क्वायर ए, और माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर।
पहला फार्मूला हमारा कंप्लीट, पहला फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। cos 2a का क्या, cos 2a का जो हमारा पहला फार्मूला आया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखिए cos 2a के सारे फार्मूले में यहाँ पर यहाँ पर मैं साइड से आपको नोट करके दूंगा। पहला cos 2a का जो हमारा फार्मूला आया है, जो फार्मूला है वो आया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। उसके बाद दूसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा पहला। देखिए जरा, इक्वल टू कॉस को क्या बोलते हैं हम, कॉस को बोलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये किसकी बात की हमने, कॉस स्क्वायर की बात की। कहां से निकाला था हमने, फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब भी चाहिए होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं इसको, तो वही लिख दिया 1 माइनस साइन। आगे था हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन, साइन कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर हो गए, 2 साइन स्क्वायर हो गए। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला डेरिवेट हो गया। cos 2a का जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब तीसरा फार्मूला देखिए, क्या जरूरी था cos स्क्वायर की वैल्यू रखना, साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी जा सकती थी। तो साइन स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको जरा मैं साइड करता हूं, आई होप, चलो साइड नहीं करता हूं, इसी को डायरेक्ट लिखता हूं। cos 2a का हमने पहला फार्मूला नोट किया था क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए को इस बार हमने लिखा रहने दिया, माइनस लगाया, साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस का cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए कितना हो गया, टोटल हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा ही फॉर्म हमारे यहाँ हमारी ये डेरिवेट होकर के आ गई। तीसरा फार्मूला हमारा बन गया क्या, cos 2a का बना, cos 2a का अपना 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फार्मूला हमारा बन गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब अगला फार्मूला अभी और भी बनाए जा सकते हैं। चौथा फार्मूला देखिए कैसे आएगा। चौथा फार्मूला जितने भी आ रहे सब यहीं से आ रहे हैं। चौथा फार्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये cos 2a का फार्मूला होता है। इसका डिनोमिनेटर में क्या समझू, एक समझू, यही करते हैं। फिर आगे लिखा डिनोमिनेटर अगर कभी एक समझते हैं तो उसकी हम वैल्यू भी लिखते हैं, कितनी वैल्यू लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जब वैल्यू लिखते हैं तो उसको साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड भी करते हैं। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, समझना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने यहां पर आगे पीछे थे, एक ही प्लस वाले हैं तो आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं, लिख लेना बहुत आसान हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, किसी एक से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो या कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। तो मैंने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, इसको साइन स्क्वायर ए से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दी, माइनस 1 अपान कॉस अपान साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अगला फार्मूला हमारे पास जो आया वो आया cos 2a का फोर्थ फार्मूला। cos 2a का फोर्थ फार्मूला हमने निकाला है क्या, cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपान cot स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा फोर्थ फार्मूला हुआ। अब एक और फार्मूला अभी आपको बताऊंगा, 10 में बताऊंगा। अब 10 में कैसे निकालेंगे उसको इधर देख लेते हैं। इधर देखिए, अपना वही काम फिर से किया हमने। यहां पर जब हमने डिवाइड किया, सॉरी यहीं पर देख लो, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो जरूरी था क्या कि साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं, कॉस स्क्वायर से नहीं डिवाइड कर सकता हूं क्या। तो मैंने वही काम किया, बिल्कुल करूंगा। यह है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
अपान में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा। तो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, कॉस स्क्वायर से, इससे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया सभी को, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये साइन है तो कॉस वाला इस बार कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस ये क्या साइन बटे कॉस हो गया tan, tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। जो हमारा फिफ्थ फॉर्म निकल के आई cos 2a की, जो हमारी पांचवी फॉर्म निकल के आई cos 2a की, वो निकल के आई 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बोलिए एक ही बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती रिवर्स करके देख लेना, डेरिवेशन है। ठीक है, अगर ये आपको फार्मूले निकालने आ गए मेरे दोस्त, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा आपका छूटेगा, किसी भी क्लास का क्यों ना हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का क्यों ना हो। ठीक है, जो आपसे ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, आप सबको करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसके आगे अभी 2 फार्मूले और बताऊंगा टेन और कॉट के, फिर उसके बाद में वीडियो को मैं लास्ट करूंगा। ठीक है, टेन कॉट के अभी 2 फार्मूले और डिस्कस करने हैं। आइए दोस्त अब डिस्कस करते हैं कॉट 2a और टेन 2a का। तो कॉट 2a और टेन 2a, तो पहले इसका काम करते हैं, टेन 2a और कॉट 2a के दोनों फार्मों के को निकालने के लिए हम टेन a प्लस बी की फॉर्म को एक बार फिर से देख लेते हैं। टेन a प्लस बी की फॉर्म बताया हमने, टेन a प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। ठीक है, ये बताया। अब इससे मैं डेरिवेट करूंगा टेन 2a, टेन 2a की फॉर्म को डेरिवेट करूंगा। टेन 2a की फॉर्म को डेरिवेट करने के लिए टेन 2a को क्या किया हमने, टेन a प्लस a में हमने चेंज कर दिया। तो ये फिर से हमारा बन गया टेन a प्लस टेन a अपान 1 माइनस टेन a इंटू टेन a बन गया। तो जोड़ दीजिएगा टेन a और टेन a कितना हो गया, 2 टेन a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो हमारा टेन 2a का जो फॉर्म होती है वो यही होती है, टेन 2a का जो फार्मूला होता है वही होता है। अच्छा, आप लोगों को ये फार्मूला कहीं से रिलेट करता होगा, मिल रहा होगा। देखिए साइन 2a का एक फार्मूला हमने बताया था 2 टेन a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। याद रखिए मेरे दोस्त, जब टेन 2a की बात आती है तो अपान में माइनस होता है, और साइन 2a की बात आती है तो अपान में प्लस होता है। अगला देखिए कॉट 2a, कॉट 2a को कैसे निकालेंगे, कॉट 2a, कॉट 2a से पहले हम कॉट a प्लस बी की फॉर्म को लिख देते हैं। तो इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉट a इंटू, सॉरी कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1, कॉट a इंटू कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपान कॉट b प्लस कॉट a। तो आइए कॉट 2a की फॉर्म को निकालते हैं। कॉट 2a की फॉर्म को निकालेंगे तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं कॉट a प्लस a में, कॉट a प्लस a में लिख लेता हूं। तो ये हमारा बन जाएगा कॉट a इंटू कॉट a माइनस 1 अपान कॉट a प्लस कॉट a। तो ये हमारा इंटू में था, स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 कॉट a, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो गया, कॉट 2a की फॉर्म हो गई। ये हमारी किसकी फॉर्म हो गई, कॉट 2a की फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर 2a वाले जो फार्मूले थे मेरे दोस्त, वो आपको यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके बाद का जो फार्मूले होंगे, जो भी बचे हैं, उसको मैं आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए मेरे दोस्त, आप इसको बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, आपको इस तरीके से बताओ, आप आज तक रिकॉर्ड टूट जाएगा वीडियो का, आप यूट्यूब पर आप ढूंढ डालेंगे, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा। दोस्त मेहनत आपके लिए की है, अब आपका काम है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाना आपका काम है। जो भी आपके साथी हैं, पढ़ने वाले साथी हैं, ठीक है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आज तक नहीं समझ में आई, उन सब में शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।